तो महाराज के पुत्र जो उत्तानपाद थे, वह उत्तानपाद जो है राजा, एक बार सुदूर प्रांत में घूमते घूमते गए। सुदूर प्रांत में घूमते घूमते गए, वहां एक सुंदर नारी को उन्होंने देखा। ध्यान से सुनिएगा। और सुंदर नारी को देख करके उसके सौंदर्य में इस प्रकार से मोहित हुए कि यह भूल गए कि हमारा विवाह पहले से हुआ। और उसकी सुंदरता को देख करके उसके पास जा करके यह प्रस्ताव दे दिया कि देवी, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूं। मैं मनु महाराज का पुत्र हूं, मेरा नाम उत्तानपाद है। उस कन्या ने कहा कि देखिए महाराज, आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं? तो हाँ। तो क्यों मुझसे विवाह करना चाहते हैं? राजा उत्तानपाद ने कहा कि आप इतनी सुंदर हैं कि आपके सौंदर्य को देख करके मैं मोहित हो गया। जब कोई पुरुष किसी नारी को देख करके और मोहित हो जाता है, तो क्या उसके पास है और क्या वो हो रहा है, इसका ज्ञान नहीं रह जाता। महाराज उस नारी के सौंदर्य में मोहित होकर के प्रस्ताव दे दिया और कहा कि देखो, तुम्हारे सुंदरता में फंस करके और मैं मोहित हो गया हूं और मैं तुमसे विवाह करूंगा। तो उस रानी ने कहा, उस लड़की ने कहा, देखिए आप राजा हैं, मैं भी राजा की पुत्री हूं। मैं आपसे विवाह तभी करूंगी जबकि आपके घर जाने के बाद मेरा एकाधिकार होगा। आपका यदि कोई दूसरा विवाह होगा तो भी हुआ होगा तो भी, क्योंकि राजा कई विवाह करते हैं महाराज। आप राजा हैं, आज मुझसे कर रहे हैं, कहीं दूसरे से कर लेंगे या इसके पहले आपने किया होगा। तो राजा उत्तानपाद ने कहा कि नहीं, विवाह तो मेरा हुआ है, मेरी एक पत्नी है, लेकिन एकाधिकार तुम्हारा है। तो रानी तैयार हो गई। गंधर्व रीति से विवाह संपन्न हुआ महाराज। उस रानी को लेकर के उत्तानपाद आए और आकर के महल में जैसे ही प्रवेश किया कि जिस लड़की के साथ, जिस रानी के साथ उत्तानपाद विवाह करके तुरंत आए थे, उसने देखा कि इस महल में कोई एक और रानी है। और जिस समय यह विवाह हुआ उस समय पहली रानी जो है उत्तानपाद की गर्भवती हो गई, गर्भ को धारण कर दी। जैसे ही रानी देखती है कि एक और रानी है, तुरंत कहना प्रारंभ करती है, ये कौन है? तो राजा ने कहा, यह मेरी पहली पत्नी है। अच्छा, यह पहली पत्नी है? तो हाँ। एक काम करो, इसको बाहर निकालो। तो राजा ने तो पहले ही स्वीकार कर लिया था कि एकाधिकार होगा, जो तुम कहोगे वही होगा। तो तुरंत अपनी बड़ी पत्नी, जिसका नाम था सुनीति, जिसकी नीति सुंदर हो, जिनके विचार सुंदर हो, वैसे रानी को जो है तुरंत राजा ने बाहर निकाल दिया। कहा कि सामने वो कुटिया है, उसमें सो जाओ। और जो दूसरी शादी करके वो आए थे, जिसका नाम था सुरुचि, स्वस्य रुचि ही जहसा सुरुचि, जो अपने रुचि के अनुरूप कार्य करे, उसका नाम सुरुचि। सुनीति सुंदर नीति वाली थी, तो पति का आदेश मान करके बाहर चली गई। वो भी इसके जैसे होती तो झगड़ा करके रुक जाती, नहीं रुकी, निकल गई बाहर। इधर जो है महल में सुरुचि रहने लगी।
जैसे ही बाहर कुटिया में यह बड़ी रानी अर्थात सुनीति रहने लगी, कुछ दिनों बाद उनके घर जो है एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम सुनीति ने ध्रुव रख दिया। और इधर महल में जो रानी रहती थी, वो अपना राज्य समझ करके और राजा के साथ रहा करती थी। इधर बालक हो जाने के बाद माँ परेशान थी, एक तो कुछ सहारा नहीं है, कुछ मिल नहीं रहा है, बालक को पालना है। धीरे धीरे 4 वर्ष के करीब जब वह ध्रुव जी हुए, उसी बीच कुछ संत महात्मा आए और आ करके उसी नगर में चतुर्मास व्रत करने लगे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत